फिर ये बंदा हरम में पहुंचा और हरम में काबा में नमाज पढ़ना, हजूर ने फरमाया अल्लाह इतना सवाब देता है कि रब उसको 1,00,000 नमाज का अजर अता फरमाता है। तो ये किसी और मस्जिद में ऐसी बरकतें नहीं, ऐसा फजल नहीं जितना फजल और जितना करम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस काबे में मेरे रब का बरसता है। आगे नबी अकरम शफी मुअज्जम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाजी काबे में जाते हैं तो काबा शरीफ पर जब बंदे की पहली नजर पड़ती है, हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं पहली नजर बंदे की काबे पर पड़ना, मेरा रब उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। यानी उस बैतुल्लाह का दीदार ऐसा है कि सिर्फ आंखों से उसका दीदार कर लेना, मेरा रब फरमाता है मेरा रब बंदे के दिल में अपनी तरफ से नूर को दाखिल कर देता है। यानी जिसका दीदार करने से, जिसकी जियारत करने से बंदे के गुनाह मिट जाए, फिर अंदाजा करो उसके तवाफ करने पर मेरा रब कितना अजर देता होगा। तो जब बंदे ने तवाफ किया, अब हम तवाफ शुरू करेंगे जहां पे हजर अस्वद लगा हुआ है। यानी जब तवाफ करना हो ना तो ये निशानी अलामत है कि हजर अस्वद से हजूर ने फरमाया तुमने तवाफ करना शुरू करना है। तो अगर हजर अस्वद की बात की जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हजर अस्वद के बारे में, इसको इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र फरमाया, इस हदीस पाक को इमाम अहमद बिन हम्बल ने जिक्र फरमाया, इमाम इब्ने हब्बान ने जिक्र फरमाया, इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरिक के अंदर जिक्र फरमाया। इसी हदीस पाक को इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक जो इमाम बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफ़क़ुन अलैह उस्ताद हैं, उन्होंने जिक्र फरमाया। हदीस पाक बड़ी काबिल गौर है। हजर अस्वद को जाकर बंदा क्या करता है? मास्टर साहब बोसा देता है। अगर कोई बोसा ना दे सके, हजूर ने फरमाया उसको दूर से खड़े होकर यूं इस्लाम किया जाए। ये दो ही बातें हैं। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसा करने से मिलेगा क्या? यानी हजर अस्वद का बोसा लेना या हजर अस्वद को इस्लाम दूर से खड़े होकर करना? ऐ हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इससे मिलेगा क्या? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल हादल हज लिसान व शफतैन, कि मेरा रब जब क़यामत बर्पा होगी ना, जब रब बंदों के नामा इमाल को तोड़ने लगेगा तो रब हजर अस्वद को भी हाजिर करेगा। जब हजर अस्वद आएगा, आएगा किस सूरत में? सरकार दो आलम फरमाते हैं इसकी 2 आंखें होंगी, इसके 2 कान होंगे। यानी ये देखता हुआ और कानों से सुनता हुआ माशर में हाजिर होगा। ये है हजर अस्वद। जब हाजिर होगा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं यशहदु लिमन, पहले आ गया इस्तलाम, इस्तलामहु, कि जिस बंदे ने उसका इस्तलाम किया होगा ये उसको भी पहचानेगा। दूसरा कौन है? फरमाया यौमुल क़यामत बिहक़ की, एक वो है जिसने इसका बोसा लिया, फरमाया ये जो हजर अस्वद है उसको भी पहचानेगा। तो करेगा क्या पहचान कर? हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये उसको पहचान कर उस बंदे की शिफात करेगा। तो उसकी शिफात होगी क्या? मेरे हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजर अस्वद जिसकी भी शिफात करेगा मेरा रब उसको जन्नत अता फरमाएगा। यहां से एक अकीदा बड़ा आसान सा समझ आ गया। हजर अस्वद है क्या? जिसका नाम ही हजर है, पत्थर है ना। इसको यमीनुर रहमान कहा गया, अल्लाह का दाया हाथ। क्यों अल्लाह का दाया हाथ कहा गया? इसकी वजाहत यह है कि माशर के दिन हर मोमिन के साथ ये हजर अस्वद आगे हाथ बढ़ाकर उससे सलाम लेगा। यानी क़यामत के दिन ये शिफात करेगा, सिफारिश करेगा। अब बड़ा आसान सा सवाल है, सिफारिश तो बंदा वो कर सके जो देखता हो या जिसको इल्म हो। तो ये है हमारे रब की कामल कुदरत। यानी रब उस हजर अस्वद को ऐसा इल्म अता फरमाएगा, 1 2 नहीं, फरमाया ये तो पत्थर को भी
इल्म है कि क़यामत तक कौन सा बंदा मुझे बोसा देगा, कौन सा बंदा दूर से मुझको सलाम करेगा। अगर ये पत्थर होते हुए हर शख्स की गिनती को जानता है कि कौन मेरे पास आया, कौन मुझसे गया, मैं जिस जात ने इसको हजर अस्वद बनाया तो इसमें इतनी बरकतें हैं, तो फिर अंदाजा करो कि हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, उनके लाले करामत पे लाखों सलाम। अगर ये पत्थर होकर अपने आने वाले का इस कदर याद रखता है कि माशर के दिन ये उसका हक अदा करेगा, उसको तनहा नहीं छोड़ेगा, ऐसी शफाअत करेगा, नबी सलाम फरमाते हैं उसको जन्नत में लेकर जाएगा। जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर पहुंचे उसके तो फिर वारे ही न्यारे हैं। हमने पिछले जुमे ये बयान किया था ना, हजरत उमर फारूक और सैयदना सिद्दीक़ अकबर इसके पास आए तो कहने लगे इन्नी आलम अन्नका हजरुन, फरमाया मैं हम जानते हैं कि तू पत्थर है, ला यदुर वला तनफाउ, ना तो तू नफा दे सकता है ना तू नुकसान कर सकता है, तो हमने फिर तुम्हें क्यों चूमा? तो मैं सिर्फ तुझे चूमने की वजह यह है युक़ब्बिलुका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सलाम ने तुमको चूमा। अगर कभी हजूर तुम्हें ना चूमते, माँ कब्बिलुका, ए हजरे अस्वद हम भी तुम्हें कभी ना चूमते। तो हजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह आपके हर काम में हिकमत है, या रसूल अल्लाह आपने हजरे अस्वद का बोसा क्यों लिया? तो सरकार फरमाते हैं जब तेरे होंठ हजरे अस्वद को मस करेंगे अल्लाह जल्ला वाला तेरे जिस्म के सारे गुनाहों को खींच लेगा। इसमें अल्लाह ने ऐसा मैग्नेट फिट किया, ये तो है ना होंठ ऊपर पहुंचे, और मैं जितना दूर से खड़ा होकर इसको इस्तलाम करेगा, और मैं इसमें इतनी कशिश है कि इतनी दूर खड़े बंदे के जिस्म से भी गुनाहों को खींच लेता है। यह है काबा। आगे चलें, तवाफ शुरू करते ही आगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मुकाम है जिसमें आपके कदमों के निशान का पत्थर पड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वत्तखिज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ए काबे में आने वाले उस वक्त तक तेरा हज और उम्रा कबूल नहीं हो सकता जब तक तू हजरत इब्राहीम के कदमों को आगे मुसल्ला बनाकर सजदा नहीं करता। सवाल पैदा होता है या अल्लाह काबे में पहुंच कर भी फिर भी इन्हें सजदा करना पड़ेगा, यानी काबा जो मरकज का, जो तौहीद का मरकज है, उस जगह भी पहुंच कर है मेरे मालिक यहां पर सजदा करना जरूरी है। रब समझाना चाहता है लोगों, हज का नाम ही मेरे महबूबों की अदाओं का नाम है। उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो सफा मरवा आ जाती है। तो सफा मरवा पे क्या हुआ, हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आप कभी इधर दौड़ी इधर दौड़ी, इधर जितने चक्कर लगाए तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया क़यामत तक के लिए इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, अगर कोई पूछे ना ये सफा और मरवा क्या है, फरमाया ये याद कर लो कि ये तेरे रब की निशानियों में से निशानी है। तो या अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है? फरमाया ये तो हजरत उन्होंने करके वक्त गुजर गया, तो या रसूल अल्लाह क्या ये हमें करना जरूरी है? रब्बे जुल जलाल की तरफ से हुक्म है जो बंदा सफा मरवा की सही नहीं करेगा, रब फरमाता है मैं उसका हज ही कबूल नहीं करूंगा। तो वहां पे चक्कर किसने लगाया? अल्लाह की वलिया वहां पे चक्कर लगा के गई, और मैं जब तक जो बंदा मेरी वलिया की सुन्नत को अदा नहीं करेगा और मैं उस बंदे का हज ही कबूल नहीं करूंगा। आगे आ जाएं जमजम की तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लोगों इस जमजम का पानी इतना पियो कि गुंजाइश बाकी ना रहे। और मैं या रसूल इसकी क्या वजह है? देखो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने किस चीज का इजहार फरमाया। फरमाया जो मोमन होगा वो इस जमजम को पेट भर के पिएगा,
जो मुनाफिक होगा वो पेट भर के इसका पानी नहीं पी सकता। तो या रसूल अगर पेट भर के पिए तो मिलेगा क्या? हजूर फरमाते हैं तेरे जिस्म में जितनी बीमारियां होंगी ये पानी इतनी बरकत वाला है, इसकी बरकत से मेरा रब तुझको शिफा अता फरमाएगा। तो ये जो लोग जाते हैं ना, अक्सर बंदे शुगर के मरीज सारा दिन खजूरें खाते हैं, ऊपर से वो जमजम का पानी पीते हैं, तो अल्लाह के फजलो करम से उनकी बीमारी खत्म होती नजर आती है। तो फिर नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काबा शरीफ को, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी जो फजीलत और अजमत है, हजूर फरमाने लगे अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन, यानी एक उम्रा से लेकर दूसरी उम्रा तक इसके दरमियान बंदे से जितने भी गुनाह हो जाएं मेरा रब उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। इसमें एक ये भी नबी अलैहि सल्लम ने चीज को बयान किया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, इसको इमाम बुखारी मुस्लिम ने जिक्र फरमाया, ये तो था उम्रा। तो जिस बंदे ने वल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह, फरमाया हाजी हज करने के लिए गए, उसका हज कबूल हो गया। तो हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका हज कबूल हो गया उसकी जजा क्या? इल्लल जन्नह, फरमाया अल्लाह के पास स्वाए जन्नत के उस लिए दूसरा मुकाम ही नहीं है। अब यहां पर इंसान हज करके आ गया यानी कबूल हो गया, अगर उससे कोई लग़ज़श या गुनाह सरजद हो जाए, हजूर फरमाते हैं मेरा रब उस हज की वजह से इसको माफ करता रहेगा। कहां तक? फरमाया मेरा रब इसको जन्नत में पहुंचा देगा। हज है क्या? काबा का तवाफ, सफा मरवा की सही, कुर्बानी, पानी का पीना और वहां पर जमरात की रमी करना। आप जिस तरफ भी देखेंगे किसी ना किसी अपने महबूब की अदा को अल्लाह ताला ने हज करार दे दिया है। तो उनको शयातीन को केंकरियां किसने मारी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तो सफा मरवा पे कौन दौड़ी? वो भी अल्लाह की बंदी थी। तो हजर अस्वद को चूमा किसने? सरकार दो आलम ने। मैं जो बंदा भी इसको चूमेगा, सरकार फरमाते हैं क़यामत तक के सारे गुनाह इसके माफ कर दिए जाएंगे। फिर इनकी शान क्या है? हजूर अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा हसीन ये पहलू हर बंदे को ये याद रखना चाहिए। एक बंदा ना साहिब इस्तिता हो जाए, उसके पास माल पैसा आ गया, इसके बावजूद भी वो काबे का तवाफ करने नहीं गया। तो हजूर अलैहिस्सलाम का ये पैगाम, इसको इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र फरमाया है और इमाम मुसन्नफ इब्न शैबा जो इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद, इमाम दारमी ने इसको अपनी सुनन में जिक्र किया कि जो हजरत इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद। हदीस पाक क्या है? हजूर फरमाया मल्लम यमनहु मिनल हज्ज, जिस बंदे को हज करने से मना किया गया, किस वजह से? फरमाया हाजतुन ज़ाहिरतुन, यानी उसे कोई ऐसी हाजत पेश आई कि वो काबे का हज नहीं कर सका। एक नंबर 2 फरमाया औ सुल्तान जाइरुन, या जाबर और जालम हाकिम वक्त था। ये है आपके कोरोना का जवाब, जिसने ये सवाल किया ना, कोरोना यानी हाकिम वक्त ने हज पर पाबंदी लगा दी, इस वजह से भी वो काबे का तवाफ नहीं कर सका। आगे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं औ मरदुन हाबिसुन, या उस पर कोई ऐसी बीमारी वारद थी कि वो सारी जिंदगी इसी हालत में रहा। यानी पहला है कि कोई उसको हाजत पेश थी, आगे है कि कोई जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गया कि जिसने काबे के तवाफ करने से रोक दिया हो। हजूर ने उसका लफ्ज जाहिर इस्तेमाल किया, चाहे वो हाजी हो चाहे वो तहज्जुद गुजार हो, मैं काबे का तवाफ रुकवाने वाला हजूर फरमाया जाहिरुन, वो जाबर और जालिम बादशाह है। काबे में जाएं तो वहां तो समान है हर बीमारी की शिफा का, वहां तो लाखों लोगों के दिलों का सुकून है। तो
हीले बहाने बनाकर उसका तवाफ रोक देना, तो ये जालिमों का काम हो सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों यहां पर ये लफ्ज इस्तेमाल किया? अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, मन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा। उससे बढ़ के जालिम कौन हो सकता है? जो बंदा अल्लाह की मस्जिदों में से जिक्र करने से मना करे। अब दो पहलू है ना, यहां पर काफर को शुमार नहीं किया गया, वो तो पहले ही जालिम है। तो काबे का जो मुतवल्ली है, जिसके पास या मस्जिद की जो इंतजामिया है, जिसके पास उसका इख्तियार है, अब ये शर्त है कि वो साहिब ईमान हो। फरमाया ईमानदार होने के बाद जो बंदा काबे या मस्जिद में आने जाने से किसी को मना करे, फरमाया मन अज़लम, ये जो लफ्ज है ना, ये लफ्ज इसमें मुबालगा का है, यानी इससे बढ़कर अगर माशर के दिन ये देखा जाए कि सबसे बड़ा जालिम कौन है, अल्लाह ताला फरमाते हैं तो सबसे बड़ा जालिम वो होगा जिसने मस्जिदों को वीरान किया। तो ये तो उसके जालिम होने का सबसे बड़ा, अल्लाह के कुरान में ये बात है। वहां के मुफ्तियों को इन आयात का इल्म ही नहीं कि ऐसा जुल्म ना करो, इनको बंद ना करो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काबे के तवाफ का रुक जाना, मौकूफ हो जाना, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाया जिस बंदे ने किसी हाजत या किसी हाट में वक़्त की वजह से या बीमारी की वजह से अगर वो रुका रहा तो ठीक है। अगर ना कोई उसे हाजत थी, ना वो बीमार था, ना ही हाट में वक़्त की तरफ से कोई पाबंदी थी, था वो साहिब माल, लेकिन इसके बावजूद उसने क्या किया, फमाता व लम युहिज्जु, मर गया लेकिन उसने हज नहीं किया। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी तीन वजह से वो हज करने से रुका रहा, या तो उसे कोई हाजत थी, या वो बीमार था, या हाकिम जालिम की वजह से रोक दिया गया। लेकिन हुआ क्या, फरमाया इसके अलावा जो भी उसके पास उज़र बहाना हो, मेरा रब फरमाता है वो काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। और इसी हाल में क्या हुआ, उसको फल या मुत, और वो मर गया, मौत आ गई। अब हज कौन करने, काफिरों के लिए हज है, किसके लिए हज है? मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए। फरमाया अगर तू कलमा सारी जिंदगी पढ़ता हुआ इस हाल में मर गया कि तू काबे ना जा सका, सब कुछ होने के बावजूद, हजूर फरमाते हैं ये पैगाम सुन ले, इंशा यहूदियन व इंशा निसरानियन, अल्लाह को तेरी कुछ परवाह नहीं कि तू यहूदी हो के मर जाए या ईसाई हो के मर जाए। यानी हर शय, सारे सोर्सेस होने के बावजूद अगर बंदा काबे के हज की तरफ न जा सका, दावा हो ईमान का, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को तेरे ईमान की कोई परवाह नहीं, चाहे तू यहूदी हो के मर जा या ईसाई हो के मर जा। तो ये मुसलमानों के हाल पे मौजूदा हुकूमत को ये रहम करना चाहिए कि फिलफौर हज काबा शरीफ का हज सारी दुनिया के लिए जैसी उसकी रौनक पहले थी, उनको बहाल करना चाहिए। तो फिर काबा शरीफ के मुतल्लिक नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास इस हदीस पाक के रावी है, और इस हदीस पाक को इमाम इब्न खुज़ैमा ने और इमाम तिबरानी ने इसको मौज में कबीर के अंदर और इमाम हैसमी ने मजमुअल ज़वाइद के अंदर जिक्र फरमाया। काबा असल में जमीन वो कैसी है, उसकी फजाएं कैसी है। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन दखल बैत दखल फी हसनतिन, फरमाया काबे के अंदर दाखिल होने वाले, काबे के हरम में दाखिल होने वाले, ये तेरे नबी का पैगाम है तुझे। फरमाया तू यूं है कि जैसे तू सारी नेकियों में दाखिल हो चुका है। और आप तू यहां पर चले बैठे उठे जहां भी जाए, फरमाया ये सारा तेरा चलना, तेरा बैठना, तेरा उठना
काबे की फजाओं में तेरा सांस लेना ऐसे है कि जैसे तू हर लम्हे नेकी कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु क्या फरमाते हैं, वह खाराज अमीन, तुम्हें पता है तू काबे से कैसे होके निकलेगा? हजूर फरमाया मन मिन सय्याति मगफूरन लहू, जब तू काबे के हरम से बाहर निकलेगा तो मेरा रब तेरे सारे गुनाहों को माफ कर चुका होगा। यानी काबे के अंदर रहना, काबे की फजाओं में रहना, हजूर फरमाते हैं हर लम्हे की नेकी है। और अगर काबे से बंदा निकला तो हजूर फरमाते इस अंदाज में निकलेगा कि फिर उसके जिम्मे कोई गुनाह बाकी नहीं होगा। तो ये काबे की जो तारीख अल्लाह के फजल करम से बड़ी ताबनाक है। कुरान करीम में हम ये भी पढ़ते हैं ना, सूरतुल फील के अंदर अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। नबी सल्लल्लाहु को मुखातब करके मेरा रब कहता है, ऐ मेरे हबीब, क्या आपने वो हाथी वालों को नहीं देखा? ये जो अलिफ अल्लाह ने शुरू में लगाया ना अलम, ये इस्तिफहामी है, इंटेरोगेटिव। अल्लाह ने सवाल किया, मेरे हबीब क्या आपने नहीं देखा? तो माना क्या बना, ऐ मेरे हबीब आप ही तो देख रहे थे। अला हजूर सल्लल्लाहु की विलादत से पहले इस काबा शरीफ पर अबरहा ने चढ़ाई की। अल्लाह ताला ने शिकमे मातर में सरकार दो आलम को ये सब कुछ नजारा करवा रहा था। मेरे हबीब अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, देखो कुर्बान जाए, सारी दुनिया कहती है तू हमारा रब है, लेकिन जब रब नबी पाक से मुखातब होते हैं तो क्या कहता है? मैं मेरे हबीब, सारी दुनिया कहे या अल्लाह तू हमारा है, लेकिन देखो मैं कहता हूं मेरे हबीब मैं तुम्हारा हूं। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका, ये काफ ज़मीर मुखातब है। मैं हर बंदा ये फख्र महसूस करता है कि तू हमारा रब है, लेकिन मैं इस बात पे फख्र महसूस करता हूं कि मेरे मुस्तफा मैं तेरा रब हूं। मैं बाज़ बंदे ये फख्र करते या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, लेकिन मैं कहता हूं सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, मेरे हबीब में तुझे तू ना कह कि तू मेरा बंदा है, मैं कहता हूं तू मेरा बंदा है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, मेरे हबीब आपने ना देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? तो क्या हुआ उनके साथ? अबरहा, उसके हाथी का नाम महमूद था। तो जब वो काबा के पास आ गया तो वो बैठ गया, चलते ही नहीं। उसने नीचे उतर के उसका जो नकेल थी यानी दूसरी तरफ की, तो उस हाथी ने दौड़ना शुरू कर दिया। फिर उसका चेहरा काबे की तरफ किया, वो शायद समझा इसे कोई बीमारी लाहक हो गई है कि जो काबे की तरफ चल नहीं रहा। उसका रुख बदल के देखा तो उसने चलना शुरू कर दिया। तो फिर उसका चेहरा उधर किया, वो फिर रुक गया। जब वो इसी कश्मकश में था तो हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब आ गए। उनका 500 ऊंट था जो इसने पकड़ा हुआ था। तो आप फरमाने लगे, अबरहा मैं तुझसे अपने ऊंटों का मुतालबा करता हूं, वो मेरे 500 ऊंट मेरे वापस कर। तो वो बड़ा हैरान हुआ, हंसने लगा, अजीब लोग हो तुम कि मैंने तो तुम्हारे काबे को घेरा हुआ है, तुम्हें काबे की फिक्र नहीं, तो अपने ऊंटों की तुझे बड़ी फिक्र आ गई। चाहिए तो ये था कि काबे को पीछे हट जा, तो तू यहां पर अपने ऊंटों का मुतालबा करना आ गया। तो बड़ा हसीन जवाब था आपका। आप फरमाने लगे, जितना तूने काबे का माल लूटा है ना, उसमें से सिर्फ मेरा ये 500 ऊंट ही है जो तुझने लूटा है। तो मैं क्यों तुझसे मांगने आया? इसलिए कि वो मेरा है। तो रह गई काबे की बात। फरमाया, जिसका काबा है वो तुझसे खुद ही बदला ले लेगा। मत समझ के हम कमजोर हैं। फरमाया, यहां पर कत्लो गारत की इजाजत नहीं है। दी किसने? फरमाया, रब ने। अगर उसने यहां पर कत्लो गारत की इजाजत नहीं दी तो फिर हम कत्लो गारत नहीं करेंगे। हमारा यकीन है कि वो जरूर किसी और तरीके से तेरा बंदोबस्त लाजम करेगा। अगर कत्लो गारत नहीं करनी तो फिर अगर खून बहा, ये तो रब के हुक्म की अदुली हो जाएगी।
मेरा रब अपने हबीब को सारा कुछ बता रहा है। मेरे हबीब, आपने देखा हमने उनके साथ क्या किया। वरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह ताला ने अबाबीलों को हुक्म दिया, ऐ अबाबीलो जाओ जरा काबे में मेरे दुश्मन आ गए हैं। इससे छोटी मखलूक और थी ही नहीं जो पत्थर को उठा सके। हालांकि चूंटी तो उससे भी छोटी है ना, रब चाहे तो चूंटियों से हाथियों को मरवाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अबाबील को क्यों भेजा? जितने भी उड़ने वाले जानवर हैं उनसे सबसे नहीफुल बदन है, छोटा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अल्लाह क्या करना? फरमाया फलां फलां जगह से कैंकर उठाओ। और कैंकर, मैं कहता हूं हैरान कर दिया इस वाक्य में। हर कैंकर पर हर काफर का नाम लिखा हुआ है, हर कैंकर पर हर काफर का नाम लिखा हुआ है। और हर अबाबील 3 कैंकर उठाती थी, एक चूंच में, 2 अपने पंजों में। अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह ताला ने भेजा तो कुर्बान जाऊं कैसा इल्म अता फरमाया। आज के हमारे हुक्मरानों के ये शाहीन इतनी ताकत के मालक नहीं, जितनी ताकत अल्लाह ताला ने अबाबील के उस पत्थर को दी थी। ऊपर नाम लिखा हुआ है। तो देखो अबाबील को अल्लाह ने इल्म दिया ना, परिंदा है, गैर जविल अकूल होकर उसने उसी पर पत्थर फेंका जिस जालिम का नाम उस पत्थर पे लिखा हुआ था। अल्लाह ने उसको इल्म दे दिया कि तेरी चूंच में जिस नाम के काफर का पत्थर है, ये फलां काफर है, जाके उस पे गिरा। अबाबीलों से खता नहीं हुई, अबाबील ने पत्थर छोड़ा तो उसी काफर पे छोड़ा है। तो पत्थर क्या करता था? सर से दाखिल होता तो शर्मगाह से बाहर निकल जाता। तो हाल क्या हुआ? अल्लाह का कुरान कहता है हमने उनको ऐसा कर दिया कि जैसे जानवर खाना चारा खाते हैं ना, तो जो चारा उनके नीचे पांव में गिर जाए ना तो वो जलाने के काबिल रहता है ना वो खाने के काबिल रहता है, और मैं हमने उनको उस खाए हुए चारे की तरह कर दिया। काबा मुशर्रफा ये अल्लाह जल्ला वाला की तजल्लियों का मरकज है।